मस्ती खेल साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, मैं रोऊं, मैं सर पीटूं, मैं क्या करूं? काश्तकार का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है। मैं समझता हूँ इनको कोई होश हवास भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूँ। परसों मैं गया हूँ सर एक जगह फाता देने के लिए, काड़ती के पास। वहाँ काफ़ी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6,000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा है कि हम खरीद नहीं सकते। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है, और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है? अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अभी तो इन्होंने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? मुझे अफसोस होता है, मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार, तुम हक की बात तो करो। अब मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हाउस को, मेरे साथ आए। मियां रियाज हुसैन पीरजादा बैठा है, जमींदार का बेटा है, जमींदार है वो बैठा है, हमारे बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल कीजिए, जमींदारों की औलाद बैठे हैं, रशीद अकबर खान निवानी बैठा है। सवाल कीजिए। यहाँ कह दे कि यहाँ पंजाब में गंदम अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई। अमीर मुकाम बैठा है, अमीर मुकाम तो पहाड़ी इलाके के वहां गंदम नहीं होती। तो ये जुल्म। मेरा कहने का सर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर साहब इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने ज्यादती की है, उनको करारवा की सजा दी जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं तकरीर का जवाब दूं, फिर मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी और मुझे भी डेस्क बजवाना पड़ेंगे। अच्छा, काश वो सवाल करते, मैं उसका जवाब देता। सर तकरीर का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने ये बात तफसील के साथ, आप सुन लेना सर, आप सुन लें। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बात ये है नहीं, आप देखें, आप वो बात करें जी। एड्रेस द चेयर। आप एक संजीदा, अगर आप एक संजीदा मामले को आप गैर संजीदा और तमाशा बनाएंगे तो उसका जवाब यही है। मैंने अर्ज की है, मैं खुद काश्तकार का बेटा हूं, मेरे से ज्यादा नहीं पता, आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। मैंने अर्ज की है कि जो वफाकी हुकूमत ने मस्ती खेल साहब 40% इजाफा कर सकती थी, हमने कर दिया। हमने रकम जो थी वो कर्ज लेके गंदम खरीदी, इसलिए कि जिस हद तक वफाक जख्मों पे मरहम रख सके रखे। सूबों को वफाक डिक्टेट नहीं करता। आप इसी ऐवान ने 18वीं तरमीम मंजूर की है, सूबों का अपना इख्तियार है। सूबों ने वो कहते हैं जी कि हम 460 अरब का किसान पैकेज दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके। गंदम खरीद के 22% मार्कअप पे रख के जब फरोख्त की जाती थी तो आटे की कीमत गरीब आदमी के लिए 6,000 से तजावज़, 7,000 से तजावज़, 8,000 से तजावज़ करती रही है। आप सबको मालूम है इस बात का। आटे की कीमत नीचे आई, ज़िम्मेदार परेशान है। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम सब मिल बैठ के अगर काम करेंगे तो हमारे किसान भाई के लिए बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी होगी, तकरीरों से नहीं होगी। सप्लीमेंट्री हुसैन तारिक साहब। नहीं, करने दें असद साहब, करने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हम सीरियस ले जाएं। जी असद कैसर साहब। मिनिस्टर साहब से इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं बनाती इसके ऊपर, ताकि पता चल जाए ना, हक़ाइक़ का पता चल जाए कि ये जो डाका डाला गया है। आप ऐलान करें ना, ऐलान करें, पता चल जाएगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल है
उसके ठीक। खिलाफ कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिसने स्कैंडल किया है वो काबिल गिरफ्त है। हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री जी, उनका सवाल ले लीजिए, इकट्ठा जवाब दे दिए। पार्लियामान के उस कमेटी के सेक्रेटरी के पास मैं फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि 2017 के इलेक्शन एक्ट जिस पे तमाम सियासी जमातें जिनकी एक सीट थी उनके अरकान का भी दस्तखत हैं, सेनेट के लोग भी थे, ये बात मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं। उसमें अगर एक कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क हो मैं जिम्मेदार हूं। उसको बहाल किया गया है। जो तरमीम 2018 वाली असेंबली ने की थी और रिटायर्ड को निकाल दिया था उसको दोबारा डाल दिया गया है। ये मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूं। अगर ये मैं गलत बात कर रहा हूं, आई विल रिजाइन हेयर। जी 2017 का इलेक्शन एक्ट अभी पढ़े जाके, आप पढ़ लें, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूं, आई विल रिजाइन राइट नाउ। फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात कर रहा हूं। 2017 के इलेक्शन एक्ट की जो लैंग्वेज थी, सेक्शन 140, उसकी लैंग्वेज थी अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये लैंग्वेज गौर साहब इसको अभी कंट्राडिक्ट कर दे 2017 के ओरिजिनल एक्ट को, आई विल बी आउट ऑफ थिंग्स। ये ना किया करे बात। ये बाद में तरमीम आई थी 2018 की असेंबली ने ये तरमीम की, कुछ और तरमीम आई, उन्होंने रिटायर्ड का लफ्ज़ निकाल दिया। स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है कि इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी है 6 माह में। हाई कोर्ट्स ने चिट्ठियों में लिखा कि हमारे पास 82,000 52,000 मुकदमात हैं, हम इतने देंगे, इतने लोग नहीं देंगे। उसके बाद खैंचा तानी रही उसके ऊपर। इदारों के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हम सब इदारों की इज्जत करते हैं। वो अदलिया है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो पार्लियामान है, सब ने अपनी हदूद में रह के काम करना है। अगर कोई इदारा दूसरे इदारे की टेरिटरी में जाके चीज़ें खींचेगा और अपने मकासद के लिए करेगा तो फिर पार्लियामान ने अपना काम करना है। ये ऑर्डिनेंसेस असेंबली इन सेशन नहीं थी, दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंसेस ले हो रहे हैं आपके सामने। ये प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आप उनको पास करें, आप उनमें तरमीम करें, आप उनको रिजेक्ट करें। ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आपको रिकमेंडेशंस देंगी, वोट के ऊपर तय होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा वजाहत कर रहा हूँ, रही बात नैब की, तो जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए। किसी एक बात पे खड़े हो जाए। ये प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आप उनको पास करें, आप उनमें तरमीम करें, आप उनको रिजेक्ट करें। ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज आपको रिकमेंडेशंस देंगी, वोट के ऊपर तय होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा वजाहत कर रहा हूँ, रही बात नैब की, तो जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए। किसी एक बात पे खड़े हो जाए।